सागर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। और आज सत्ता के संग्राम का जो रथ था उसमें सबसे पहले हम सोच रहे थे कि आज भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि भाजपा से पूर्व विधायक थे उनका साक्षात्कार हो जाए। और सबसे पहले हमने शुरुआत की भाजपा से ही नाराज़ होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे श्री संतोष जोशी जी से। पहले तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। सवाल सबसे पहला मेरा यही उठता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी है, राणा विक्रम सिंह जी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। आखिरकार अब लग रहा है कि कुछ आप दोबारा जो है लग सकता है कि आप फार्म कीजिएंगे या चुनाव फिर मन ही बना लिया है कि आप चुनाव में मैदान में आना ही है। देखिए, मैंने चुनाव लड़ने का पहले तय कर लिया था और 6 माह पूर्व मैं पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूँ। पार्टी ने किसको टिकट दिया ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। और चूँकि जनता की आवाज़ है, जनता की सेवा करना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, गाँव में आप जा रहे हैं, लगातार हम आपके दौरे भी देख रहे हैं, आपके कवरेज भी आ रहे हैं। किस प्रकार का एक समर्थन जो है आपको देखने को मिला है? और जो कई बार आप गांव में जाते होंगे, कहीं ना कहीं सवाल भी होते होंगे कि आप तो भाजपा से पूर्व विधायक रहे, लेकिन वापस आप मैदान में क्यों आए हैं? पिछले 5 साल में जो अराजकता बढ़ी है उससे जनता सवाल नहीं कर रही, जनता तो मुझे आशीर्वाद दे रही है अब कि आपने सही समय पर सही कदम उठाया है और इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जनता का मुझे समर्पण है। अब आप जब जिस प्रकार से गांव में जा रहे हैं तो कुछ आपको लग रहा होगा माहौल किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है? जीत होगी और होगी तो कैसी होगी? जीत सुनिश्चित है और जीत इसलिए होगी कि जनता को विश्वास पर खरे उतरने वाला व्यक्ति चाहिए और वो मेरे अंदर देख रहे हैं। राणा विक्रम सिंह जी जो थे भारतीय जनता पार्टी से अब कैंडिडेट है, पूर्व में निर्दलीय खड़े हुए थे और ये कहीं ना कहीं जब निर्दलीय खड़े हुए थे तो भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। तो क्या वही पैटर्न पे इस बार फिर दोबारा संतोष जोशी जी हैं? देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार सब परिवर्तन होते रहता है। पहले पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो रहे हैं मुरली पाटीदार, उनसे कार्यकर्ता नाराज थे और उधर कांग्रेस ने नए व्यक्ति को टिकट दिया था तो कांग्रेस नाराज थी। तो किसी व्यक्ति का भाग्योदय हो गया, पर ये हमेशा भाग्योदय नहीं होता। और मैं चूँकि मैंने सेवा करी है और जनता से जब मैंने पहले संपर्क किया, बातचीत करी, तो कार्यकर्ताओं सबकी इच्छा थी, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विजय सुनिश्चित होगी मेरी। मन तय है, विचार तय है, चुनाव लड़ना है। पार्टी के कोई बड़े लीडर आते हैं, कहते हैं कि आप बैठ जाइए, दोबारा इस बार कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा जाएगा। तो क्या वापस जो पिछली बार जब आपने 2018 में जब आप मैदान में आए तो पार्टी के बड़े नेता जब समझाने आए थे, तो क्या इस बार फिर मन बनेगा वो वाला? देखिए, पहले मैंने टिकट मांगा था और टिकट नहीं मिला था, इसलिए मैंने पिछली बार फार्म भरा था और पार्टी के वरिष्ठ लोग आए थे, इसलिए मैंने बात मानी थी, एक अनुशासन की और मर्यादा संस्कार को ध्यान रखते हुए। लेकिन चूँकि मैं पहले ही अब पार्टी छोड़ चुका हूँ तो अब किसी की बात सुनना मानना प्रश्न नहीं उठना, अब चुनाव लड़ना ही है। पता है कि चुनाव तो आप लड़ेंगे, लेकिन आपके सामने 2 बड़े कैंडिडेट होंगे। भाजपा से अब उम्मीदवार हो चुके हैं राणा विक्रम सिंह जी और कांग्रेस से भैरू सिंह परिहार। क्या चुनौती मानते हैं इन दोनों से आप अपनी? देखिए, राजनीति में और चुनाव में कोई चुनौती नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जनता के बीच में जाना ये महत्वपूर्ण बात है, जनता का विश्वास पाना ये महत्वपूर्ण बात है, भीड़ जुटा देना ये अलग विषय है। क्योंकि लंबे समय से दोनों पार्टियां काम कर रही है, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने जनाधार है, तो लोग आ जाते, खड़े हो जाते, अलग बात है। लेकिन आने वाला व्यक्ति, हर भीड़ मतदाता नहीं होता। मतदाता अब समझदार हो गया, सोच समझ के मतदान देता है और मुझे मतदान करेगा, मुझे विश्वास है। देखिए, कई बार सवाल जो है पार्टी के लोग ये उठा रहे हैं कि संतोष जी जोशी को पार्टी ने एक बार विधायक भी बनाया, राज्य मंत्री बनाया, लेकिन निर्दलीय लड़ने की नौबत आखिरकार क्यों आ रही है? क्या पार्टी से नाराज़गी है या कार्यशैली से नाराज़गी? आखिरकार किस कारण मैदान में आना पड़ रहा है? देखिए, मुझे विधायक तो जनता ने बनाया, ठीक है, उस समय पार्टी की आवश्यकता थी, मेरी आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके ही मंच से कहा था मैंने कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं तो राष्ट्र कार्य करने के लिए आया था। और जब यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था पार्टी के बाद, तब मुझे प्रत्याशी बनाया था और मैं विजय हुआ था। बाद में मुझे राज्य मंत्री बनाया तो वो भी आवश्यकता थी, मैंने कभी मांगा नहीं और न मांगता हूँ। मुझे मेरे ईश्वर पर और मेरे समाज के लोगों पर, जनता पर विश्वास है और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
विचारधारा जब चुनाव लड़ रहे तो विचारधारा की भी कहीं ना कहीं आती है बात, और विचारधारा संतोष जी जोशी की वही है जो पहले संघ से प्रचारक थे, भारतीय जनता पार्टी में आए और जिस विचारधारा से आप जुड़े थे, क्या उसी विचारधारा से आगे? क्योंकि कल एक पोस्ट हमने आपकी देखी, आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वाक्यों को आपने कोट किया और वो वाक्य जो थे, क्या लगता है ये चीज़ें सब कहीं ना कहीं किस ओर इशारा करती है? देखिए, दीनदयाल जी हम सबके आदर्श हैं, उनके विचार श्रेष्ठ विचार है और उसी विचार की मैंने पोस्ट करी है और राष्ट्रभक्ति मेरी रग रग में भरी हुई है। पार्टी से टिकट मिलना नहीं मिलना ये राष्ट्रभक्ति का कोई मापदंड नहीं है। वर्तमान में देश के लिए भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ पार्टी है, लेकिन अगर कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें अगर आता है और वो छल बल दाम जैसे भी परिस्थिति बनी है टिकट मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो श्रेष्ठ हो गया है। व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, विचारधारा और संगठन श्रेष्ठ होता है और मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति रग रग में भरी हुई है। आखिरी सवाल है और सवाल यही है, तय है और तय होने के बाद क्या मान रहे, कितनी विजय है? चुनाव लड़ना तय है, तय है, तय है। विजय भी तय है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अब चूँकि मत की गिनती में कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी विजय सुनिश्चित है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके संतोष जोशी और वर्तमान में निर्दलीय चुनाव के मैदान में है और इन्होंने पूरा दावा किया है जीतेंगे भी सही, लड़ेंगे भी सही और इस बार कहीं ना कहीं समीकरण भी चेंज करेंगे। आगे लगातार आप पूरे कवरेज के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।